नमस्ते स्टूडेंट। तो जैसे कि आपने देखा कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि जो आपका लेसन नंबर जो 10 है उसका जो फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या है और उसके टाइप क्या है। ठीक है, तो सेक्सुअल और एक्सेक्सुअल हमने टाइप पढ़े। आज हमने सेक्सुअल और एक्सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है आपका उसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिख के आना वो आपको देखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अब लिखवाया जा रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको सेक्सुअल और एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे लिख के आना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो यहाँ मैं इस तरफ जो है आपका लिख रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और यहाँ हम इस तरफ लिखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो पहला पॉइंट क्या लिख सकते हो आप इसमें? फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे? पहला पॉइंट आप लिखोगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व टू ऑर्गेनिज्म, इन्वॉल्व टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, जबकि यहां हम क्या लिखेंगे? ओनली सिंगल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ओनली सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिर्फ। दूसरे पॉइंट में आप क्या लिख सकते हो? मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट आर प्रोड्यूस। इसमें हमें दोनों मेल और फीमेल दोनों के गैमेट क्या प्रोड्यूस होते हैं, जबकि यहां क्या लिखोगे? नो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट। यहां कोई प्रोडक्शन नहीं होती गैमेट की, नो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट। ठीक है, यहां कोई भी प्रोडक्शन नहीं होती गैमेट की। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे? ठीक है, यहां आप ए की जगह ई कर लेना। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक, गैमेट। अब तीसरा पॉइंट में क्या लिखोगे? रिप्रोडक्शन पार्ट, रिप्रोडक्शन पार्ट, रिप्रोडक्शन पार्ट आर रिक्वायर्ड। ठीक है, रिप्रोडक्शन पार्ट क्या होगा? चाहिए रिक्वायर्ड। जबकि यहां क्या लिखोगे? नो रिप्रोडक्शन पार्ट, नो रिप्रोडक्शन पार्ट आर रिक्वायर्ड। यहां हमें कोई भी रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं चाहिए। ठीक है, और फोर्थ में क्या लिख सकते हो? एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ह्यूमन। ठीक है, और हम यहाँ एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यहाँ हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं आपका यीस्ट। ठीक है, YEST, यीस्ट। ऐसा नहीं कि यीस्ट ही होता है, और भी हम पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, अब देखिए इन सभी में सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका एक जो केस है, ठीक है, आपको जो 4 पॉइंट लिखवाए हैं, 5वां पॉइंट जो होता है इसका वो क्या है? 5वां पॉइंट होता है वेरिएशन का। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत कम चांस है कि आपको वेरिएशन देखने को मिले। ठीक है, तो ये आपको अभी 5वां पॉइंट लिखवा लीजिए। ठीक है, आपको 5वां पॉइंट लिखवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ एक बार के लिए, ताकि हम यहाँ पे 5वां पॉइंट लिख सकें। ठीक है, चलिए अब ये रफ हो चुका है पूरे अच्छी तरीके से। अब इसका 5th पार्ट जो है वो आप लिखते हैं। ठीक है, 5वां जो पॉइंट है आप थोड़ा सा इसको आगे पीछे लिख सकते हो। ठीक है, 4th को 5th एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे इन दिस रिप्रोडक्शन, इन दिस रिप्रोडक्शन, इन दिस रिप्रोडक्शन देयर इज मोर चांस, देयर इज मोर चांस for genetic variation, there is more chance of genetic variation। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है, जो जेनेटिक वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि यहाँ क्या होता है ऐसा बहुत कम है, बहुत कम चांस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इन दिस रिप्रोडक्शन, इन दिस रिप्रोडक्शन, इन दिस रिप्रोडक्शन देयर इज रेयर चांस। ठीक है, यहाँ जो है वो रेयर चांस है, देयर इज रेयर चांस ऑफ फॉर
देयर इज रेयर चांस फॉर जेनेटिक वेरिएशन। यहाँ बहुत ही रेयर चांस है आपका जेनेटिक वेरिएशन का। ठीक है, ये था आपका 5th पॉइंट। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि किसके अंदर वेरिएशन आता है और किसके अंदर वेरिएशन नहीं आता। ये एक नंबर में पूछा जाता है कि सेक्सुअल में वेरिएशन आएगा कि एसेक्सुअल में आएगा। ठीक है, तो सेक्सुअल में आप कहोगे कि मोर आएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन अगर आपको देखने को मिलेगा तो किस में मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जबकि रेयर चांस है, यहाँ अगर आ भी सकता है, ठीक है, और नहीं भी, रेयर चांस है ये। चलिए अब हम आगे इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आप देखोगे कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है हम इसके पार्ट पढ़ेंगे। जब हम अगली वीडियो लेके आएंगे आपके सामने तो हम अगली वीडियो में कवर क्या करेंगे, एसेक्सुअल के पार्ट कवर करेंगे। ठीक है।